Hello guys, welcome back to my channel. This is Harsh Kumar Singh. Today I am going to start BEE Basic Electronics Engineering. ओके तो इसके अंदर में जो हम लोग को सबसे पहला मॉड्यूल पढ़ना है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, सॉरी मैं भूल गया, ये मैकेनिकल ब्रांच के लिए और थर्ड सेम के लिए। और इसके अंदर हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ना है। ओके तो आज सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर का बात करेंगे। ओके तो मान लेते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी निकोलस है। ओके इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कराते रहते हैं अलग अलग ऑर्बिट में। तो हर एक ऑर्बिट का अपना अपना एनर्जी होता है। ओके तो वो सिर्फ हुआ एक एटम का बात। अगर मान लेते हैं कोई एक बड़ा एटम मेटल है जिसके अंदर बहुत सारे एटम हैं। ओके तो मान लेते हैं ये पहला वाला का, ये दूसरा वाला का और ये तीसरा वाला का, ये तीनों का जो है एनर्जी लेवल सेम हो जाता है। ओके तो ये आपस में मर्ज करके क्या करते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक बॉन्ड बनाते हैं। और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल कहते हैं। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखने का मतलब कि 3 नंबर का भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 नंबर का भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 1 नंबर का भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके तो ये हो गया। और इसी को हम लोग कहते हैं, जो बॉन्ड गैप होता है उसी को कहते हैं हम लोग एनर्जी बॉन्ड। तो एनर्जी बॉन्ड ये दो टाइप का होता है, पहला कंडक्शन बॉन्ड, दूसरा बैलेंस बॉन्ड, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं CB और इसको बोलते हैं VB। ओके तो मान लेते हैं कि कंडक्शन बॉन्ड जो है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है या तो फिर वो एम्प्टी होगा या फिर पार्शियल फील्ड होगा। ओके और ये जो होगा फुल एनर्जी के साथ, इसके अंदर सारा जो होता है फुल फिल रहेगा, कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, कंप्लीटली फिल्ड रहेगा। तो अगर मानते इसका ये वाला है तो इसके अंदर पूरा फिल रहेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। और ये वाला बेचारा हमेशा खाली रहता है, हमेशा खाली रहेगा, या तो फिर थोड़ा थोड़ा 2-3 गो इलेक्ट्रॉन भर जाएगा और कुछ नहीं। ओके तो इसमें ये अंतर है ये दोनों में। अब आते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। ओके कि इस वाले में CB में, ओके CB बता दो पहले, बैलेंस बॉन्ड पहले बताता दो, ठीक है। तो ये तो पहले कंप्लीटली फिल्ड रहता है। ओके और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है भाग नहीं लेता है करंट फ्लो कराने के लिए। ओके एक मिनट इसको देख लीजिए एक बार और थोड़ा सा। ओके कि जब हम लोग कंडक्शन बॉन्ड का बात करते हैं, ओके तो इसमें क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो अगर वो कंडक्शन बॉन्ड का है तो कंडक्शन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बॉन्ड में ही एनर्जी के लिए मतलब करंट के लिए फ्लो करेगा इसके अंदर, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वैलेंस बॉन्ड को उठा के इसमें डाल दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके लेकिन जब हम लोग वैलेंस बॉन्ड का बात करते हैं, ओके तो इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता क्योंकि यहाँ पूरी कंप्लीटली फिल रहता है इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगा, हम लोगों को करंट फ्लो होगा, इसमें नहीं होगा। केवल बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा थोड़े ना होता है, तो मैं अलग अलग का बात कर रहा हूँ। ओके अभी कुछ नहीं मिला रहा हूँ कि इसका इलेक्ट्रॉन इधर इसका इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसा कुछ नहीं। ये नॉर्मली बात बता रहा हूँ कंडक्शन बॉन्ड का और ये बैलेंस बॉन्ड का। ओके तो अब आते हैं हम लोग अब बात करते हैं इसके बारे में। सॉरी अब आते हैं इसमें कि एक ये है, एक ये हो गया। ओके और एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके तो यहाँ पे मान लेते कुछ ये हो गया, इसके अंदर जो है ये तो हो गया बैंड गैप, ठीक है, ये बैंड गैप हो गया। तो एक चीज़ याद रखिए कि अगर इसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन फील्ड है, ओके और इसमें भी फील्ड है, ओके अगर इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये पूरा का पूरा इंसुलेटर की तरह काम करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा, कोई इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जब अगर इसका बात करते हैं कि इसमें थोड़ा सा एनर्जी आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा कि इसमें करंट फ्लो
करेगा, करंट फ्लो करेगा, ये कंडक्टर की तरह काम करेगा। ओके, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये है VB, ये हो गया VB, ये हो गया CB, ये भी हो गया CB। ओके, देन VB का इलेक्ट्रॉन अगर इसमें जाए तब क्या हो सकता है, ये इंसुलेटर किस में चेंज हो जाएगा, कंडक्टर में। तो इसको अगर कंडक्टर में चेंज होना है तो इसको, इस इलेक्ट्रॉन को इसमें भेजना होगा। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग तभी भेज सकते हैं कि जितना इन लोगों का बैंड गैप है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बैंड एनर्जी भी बोलते हैं, तो इस बैंड गैप जितना एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन को दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, CB में चला जाएगा। ओके, बैंड गैप जितना एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन को दिया जाए, अगर मानते हैं इसका बैंड गैप जो है इसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, तो इस एनर्जी को भी, इलेक्ट्रॉन को भी अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दें तो क्या चल जाएगा, वो CB में चला जाएगा। ओके, और तब ये काम क्या करेगा, कंडक्टर की तरह काम करेगा, इंसुलेटर की तरह काम नहीं करेगा। तो अब आते हैं हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं किसमें, मेटल में, सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर में। मेटल, ये हो गया इंसुलेटर, ये हो गया सेमी कंडक्टर। ओके, तो इन तीनों का हम लोग अभी डिफरेंस पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि 4 अलग अलग डायग्राम बना रहा हूँ। ओके, तो उसको देख के हम लोग समझते हैं। ओके, ये हम लोगों का 4 डायग्राम है। ये हो गया CV, ये हो गया VB, सॉरी CB और VB, ये भी हो गया। अगर मान लेते इसमें एक और लगा दे रहा हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं CB और इसको बोलते हैं VB, और ये क्या करेगा, CB। ओके, और इसमें भी एक और डाल दे रहा हूँ जिसमें, अगर इसमें तो VB का काम होगा, ये हो गया VB। ओके, और ये हो गया हम लोगों का CB और ये हो गया VB। इसको बनाने का हम लोगों का मोटिव ये है, ठीक है, कि अगर इसी को यूज करता हूँ, क्या हो रहा है कि अगर इसका एनर्जी लेवल जो है अगर कम होगा, अगर मानते हैं कि इसका एनर्जी लेवल जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ओके, तो क्या करेगा कि VB अपना जो है वो क्या करेगा, इसमें कुछ सेंड कर देगा। ओके, तो इससे क्या होगा कि इसमें मतलब करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेटल में क्या होता है कि CB का जो होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है। ओके, और इसमें एक और चीज़ क्या होता है कि इसमें साथ साथ कि VB जो है वो ओवरलैप कर जाता है CB पे। इसको आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट ओवरलैप कर चुका है इसको, ठीक है। तो ये जो ओवरलैप किया, ये भी एक तरह का केस होता है मेटल का। CB और VB का जो है वो बैंड गैप कम हो जाता है। तो ये हो गया डायग्राम मेटल का। ओके, अब आते हैं इंसुलेटर में। तो ये जो होता है ये वाला गैप वो बहुत ज़्यादा होता है। हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ में आए, बहुत ज़्यादा। ओके, तो ये क्या होता है कि एक तो कि ये भरा हुआ है पूरी तरह से, VB हमेशा पूरा भरा हुआ रहता है, लेकिन CB जो है वो एम्प्टी है। ओके, तो ये क्या होगा, एक तरह से इंसुलेटर का काम करेगा, इंसुलेटर का। ओके, अब आते हैं CB और VB में, मतलब सेमीकंडक्टर में आते हैं। तो हम लोग जो पढ़ना है वो सेमीकंडक्टर ही पढ़ना है। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि अगर मान लो इसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसका बैंड गैप, ठीक है, तो क्या करेगा कि VB को
Vb के किसी इलेक्ट्रॉन को धर लेते हैं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ओके। इसको क्या करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते हैं तो ये कहाँ चला जाएगा, Cb में, ओके। तो इसमें कहना यह होता है कि सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड जो होता है वो कम होता है, जिसके कारण Vb का इलेक्ट्रॉन चला जा सकता है Cb में, और जिससे इसमें करंट फ्लो हो जाता है, ओके। और ये एक तरह का कंडक्टर का काम करता है। समझ में आया तीनों में डिफरेंस? एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि मेटल में क्या होता है कि मतलब ये ओवरलैप कर जाएगा, या फिर इसमें पहले से Cb में थोड़ा सा भरा हुआ रहेगा, ठीक है ना, तो इसमें करंट फ्लो होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ओवरलैप करेगा। इंसुलेटर में इसमें बहुत बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है, ओके। तो इसमें क्या होता है, इंसुलेटर होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा सकता है। लेकिन अगर बैंड गैप अगर कम हो तो क्या होता है कि Vb का इलेक्ट्रॉन में भेज दिए, ओके, Cb में, तो इससे क्या होता है कि ये एक तरह का करंट भी फ्लो करवाता है और कंडक्टर भी होता है। जब हम लोगों को सेमी कंडक्टर का बात करते हैं, केवल सेमी कंडक्टर का, ओके, तो इस सेमी कंडक्टर को बनाने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप 4 का एलिमेंट लेते हैं। ग्रुप 4 में कौन कौन सा एलिमेंट है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओके। और दूसरा तरफ हम लोग इसको भी ले सकते हैं, कार्बन, या फिर इसको बोल सकते हो डायमंड, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सिलिकॉन और जर्मेनियम लेते हैं, और कार्बन और डायमंड को नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो मतलब बैंड गैप जो होता है वो कम रहे। लेकिन इसका तो सेम रहता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। इसलिए हम लोग सॉरी इसमें कार्बन लेते हैं या फिर डायमंड लेते हैं जो 6 वोल्ट के करीब होता है। इसका आंसर हम लोग इसको नहीं लेते, और इसका जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मतलब आसपास होता है, इसलिए हम लोग इसको सेमीकंडक्टर में यूज करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम को, ओके। तो अब आते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर इसको क्या करते हैं हम लोग, एक 0 डिग्री पे रखते हैं, ओके। और दूसरा क्या करते हैं हम लोग, रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, ओके। तो यहाँ भी एक डायग्राम बनता है, ये हो गया Cb, ये हो गया Vb, ये भी हो गया Cb, ये हो गया Vb, ओके। तो 0 डिग्री पर जो गैप होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर है वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, यहीं पे रह जाता है, ठीक है। इसमें Cb में नहीं पहुँच पाता है, ओके। इसलिए क्या होता है, ये जो 0 डिग्री पे होता है वो बैड कंडक्टर का काम करता है, ओके। लेकिन जब हम लोग रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो रूम टेम्परेचर पे बैंड गैप जो था वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रहने के कारण इलेक्ट्रॉन जंप करके Cb में चला जाता है, ओके। तो इसमें अगर बैंड गैप अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, जंप करेंगे और Cb में आ जाएंगे, और जिससे ये करंट फ्लो कर देगा, करंट फ्लो कर देता है, और ये एक तरह का कंडक्टर का काम करता है। अब बात है कि इतना कुछ बताने का, बार बार एक ही चीज़ डिस्कस करने का मोटिव ये है कि जब हम लोग सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टीज देखते हैं तो क्या होता है इसमें, अगर मान लेते हैं कि ये टेम्परेचर रख दिए और ये कंडक्टिविटी नाम सुने होंगे तो, और इसी में एक और वर्ड आता है रेजिस्टिविटी, किसी भी मतलब करंट को रोकने का काम करता है। तो अब जब इसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये क्या होता है
कि पहले तो थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा और फिर डिक्रीज कर जाएगा, और रेजिस्टिविटी इसका जस्ट उल्टा होता है। ओके, ये क्या करेगा, पहले गिरेगा, फिर बैलेंस्ड होगा और फिर ये इंक्रीज होगा। अब बात है, टेम्परेचर स्टार्ट किए हैं 0 डिग्री पे। ओके, तो इसे होता क्या है, इसको पहले लिख देते हैं, रेजिस्टिविटी है और ये कंडक्टिविटी है। ओके, तो इसमें होता क्या, जब 0 डिग्री पे रखेंगे तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो नहीं करता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करेगा तो करंट नहीं होगा, और जब करंट नहीं होगा तो कंडक्टिविटी इसका 0 होगा। लेकिन जब अगर करंट, अगर मानते हैं अगर इस बॉडी से अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब इसका रेजिस्टिविटी हाई है, तो इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, एकदम टॉप पे पहुंचा हुआ रहेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे आता है, दोनों बैलेंस हो जाता है कांस्टेंट पे, फिर दोनों ये इधर इंक्रीज करेगा, फिर यहाँ पे ये डिक्रीज करेगा। तो हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, जो कि आपने अभी पढ़ा। अब हम लोग को पढ़ना है कि सेमीकंडक्टर में चार्ज कैसा होता है। सेमीकंडक्टर में चार्ज, तो इसमें पहला होता है हम लोगों का इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है होल्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि निगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। सेमीकंडक्टर में 2 तरह का चार्ज पाया जाता है, एक होल्स पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज हो गया और होल्स में हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो जब हम लोग सीवी का बात करते हैं, ठीक है, सीवी का, तो इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, जब हम लोग वीवी का बात करते हैं तो वीवी में क्या होता है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा के हम लोग सीवी में भेजते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है उसी को हम लोग सीवी में भेजते हैं। तो जब यहाँ से अगर कोई अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे एक स्पेस खाली रह जाएगा। ओके, और इसी को हम लोग कहते हैं होल। ओके, तो हम लोग ये 2 चार्ज पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। ओके, तो टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर आते हैं, तो एक आता है इसमें सेमी कंडक्टर में, पहला आता है और ये दूसरा आएगा। तो पहला आएगा प्योर और दूसरा है इम्प्योर। ओके, तो प्योर में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल इक्वल टू नंबर ऑफ इंस्टेक्ट। तो ये आई डिनोट करते हैं ताकि ये दोनों का बराबर करने का कोई एक कांस्टेंट हो जाए। ठीक है ना। अब आते हैं इसमें इम्प्योर में, तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, नहीं बराबर होता है किससे, नंबर ऑफ होल से, या तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होगा नंबर ऑफ होल से। ओके, या तो फिर नंबर ऑफ होल, ये नंबर ऑफ होल क्या होगा, ज़्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये चीज़ हो गया इम्प्योर का केस। ओके, और ये हो गया हम लोगों का प्योर का केस। तो अब आते हैं इसी में हम लोगों को पढ़ना है बहुत सारा चीज़, तो उसको आके देखते हैं। जब हम लोग सेमी कंडक्टर का बात करते हैं, सेमी कंडक्टर का, तो इसमें क्या होता है कि ग्रुप 5 का जो एलिमेंट है, ग्रुप 4 का एलिमेंट, ओके, उसको किसके साथ कराते हैं, या तो फिर थर्ड के साथ कराते हैं या तो फिर 4 के साथ कराते हैं, सॉरी 5th के साथ कराते हैं। ओके, तो इसमें एक चीज़ जानने वाली बात क्या है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नंबर ऑफ होल से बराबर है, ओके, तो ये क्या होगा, प्योर बनाएगा। सॉरी लिख देता हूँ प्योर। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है नंबर ऑफ होल से, ओके, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, एन टाइप बनाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। कंडक्टर बनाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ होल ज़्यादा बड़ा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो क्या हो जाएगा, पी टाइप बनाएगा। पी टाइप बनाएगा। तो इसमें मैं एक अलग तरह का ही
कर दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए। अगर ये ग्रुप 3 है, ये ग्रुप 4 है, ये जो है ग्रुप 5 है, तो ये क्या है, ट्राईवैलेंट है। ट्राईवैलेंट ये हो गया टेट्रा वैलेंट, ये हो गया हम लोगों का पेंटा वैलेंट। ओके, तो जब हम लोग इसमें बात करते हैं ट्राईवैलेंट में, तो बोरोन, बोरोन का बात करते हैं, एल्यूमिनियम का बात करते हैं, एल्यूमिनियम का बात करते हैं, और गैलियम का बात करते हैं। ओके, और जब हम लोग टेट्रावैलेंट में आते हैं तो हम लोग इसमें कार्बन को छोड़ देते हैं, कार्बन को नहीं लेते हैं, इसको कट्टम कुट्टम करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग लेंगे सिलिकॉन को, और दूसरा जर्मेनियम को लेंगे। ओके, अब आते हैं पेंटावैलेंट में। तो पेंटावैलेंट में हम लोग क्या लेते हैं, फास्फोरस लेते हैं, फोरस। ओके, दूसरा आर्सेनिक लेते हैं। ओके, और चौथा जो होता है वो क्या हम लोग लेते हैं इसमें, एंटीमोनी, एंटीमोनी, ये पेंटावैलेंट है, पेंटावैलेंट। तो क्या होता है कि जब हम लोग ग्रुप 3 को ग्रुप 4 से करते हैं, ओके, कि जब अगर कोई भी जब अगर ट्राईवैलेंट को, ठीक है, अगर इसको अगर इससे करेंगे तो क्या बनाएगा, ये पी टाइप देगा, ठीक है। लेकिन जब अगर इसको अगर इससे करेंगे तो क्या देगा, एन टाइप देगा। ओके, पी टाइप और ये एन टाइप। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। जब अगर ग्रुप 3 अगर पी टाइप दे रहा है और ये एन जो है, सॉरी, ये जो है 5th के साथ एन टाइप दे रहा है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें जो है, सॉरी मेरा ब्लैक पेन की तरफ, सॉरी इसे करना होगा। तो इससे आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा बड़ा है नंबर ऑफ होल से, और इसमें क्या है, नंबर ऑफ होल ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। तो इसे आपको समझ में आ रहा है कि अगर 5 में से 1 गया तो 1 पॉजिटिव बच जाएगा, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो क्या हो जाएगा, ये पी टाइप बनाएगा। देखिए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है अगर होल से, तो ये एन टाइप देगा, और जब अगर नंबर ऑफ होल अगर ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो वो पी टाइप देगा। ओके, तो अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इसमें जाकर कब्जा कर लेता है तो सिर्फ एक ही बचेगा, तो वो अगर पॉजिटिव की तरफ बच रहा है तो पी टाइप, तो नंबर ऑफ होल ज़्यादा हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये क्या हो जाएगा, पी टाइप बना रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको सेमीकंडक्टर का नाम देंगे पी टाइप, और इसको बोलेंगे एन टाइप, और इसको बोलेंगे, नॉर्मली अपना बता सकते हैं कि हाँ कुछ भी हो। अब आते हैं कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, और इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब अगर कंडक्टिविटी ऑफ होल आते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का, तो नंबर ऑफ होल इनटू मोबिलिटी ऑफ होल इनटू इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे याद रखिएगा म्यू ई जो है वो मोबिलिटी है, मोबिलिटी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बात ई बात किया तो इलेक्ट्रॉन होगा, और जब अगर म्यू एच का बात कर रहा है तो ये मोबिलिटी होल हो गया। ओके, तो ये चीज़। लेकिन अगर हम लोग जनरली इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि टोटल, अगर टोटल पूछेगा तो क्या होगा, इन दोनों को सम कर दें, सॉरी इन दोनों को नहीं, सॉरी इन दोनों को सम कर देंगे। ओके, तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, कंडक्टर पूछ दिया तो सेमीकंडक्टर में दोनों आ रहा है ना, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है और होल भी आ रहा है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो इन दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ होल। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता रहा हूँ। एक, डोपिंग करने से क्या होता है कि एन या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी हम लोग डोपिंग कर रहे हैं ना कि 3 वाले इलेक्ट्रॉन को 4th के साथ, ओके, और 4 वाले को 5th के साथ, तो ये जब डोपिंग कराते हैं 4 को 3 या फिर 4 को 5 के साथ, ओके, तो उसमें उसका क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ओके, तो एक और चीज़ में याद रखिएगा वरना भूल जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, ओके, और पी टाइप में होल ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन दोनों सेमीकंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, जबकि बाहर से कोई चार्ज नहीं दिया जाता है, क्योंकि, ठीक है, ये दोनों आपस में न्यूट्रल होते हैं। तो इसका नेट चार्ज जो होता है, इन दोनों का नेट चार्ज वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये रहा हम लोगों का आज का टॉपिक, जो कि इससे ज़्यादा अब नहीं पूछेगा कहीं भी, जो कि हम लोगों का नॉर्मली सेमीकंडक्टर इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर से। अब आगे मैं बताऊंगा डायोड, फिर रेक्टिफायर बताऊंगा। तो कल का टॉपिक में डायोड और IV कैरेक्टरिस्टिक का बात करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सपोर्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे को, तो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी, थैंक यू सो मच।